स्तुति हो, आराधना की योग्य परमेश्वर यीशु मसीह, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, 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 स्तोत्र। प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर ने हमारा यीशु मसीह नाम में, हमारा परमेश्वर ने हालेलुया आत्मा में सच्चाई में आराधना करने के लिए यूथ मीटिंग में प्रभु ने मौका दिया है। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए प्रार्थना का साथ हालेलुया शुरुआत प्रार्थना करेंगे। हालेलुया प्रार्थना करके आराधना में हम आगे बढ़ेंगे। यूथ अलाइव मीटिंग में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया स्तोत्र। आंख बंद की सिर झुका के प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। मसीहा की मार्ग, सत्य मार्ग, जीवन की मार्ग, अनुग्रह की मार्ग, आशीषों की मार्ग, हालेलुया सत्य मार्ग में बुलाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद। स्वर्गीय पापा, एकाएक परमेश्वर, एकाएक नाम में, यीशु मसीह नाम में, एकलौता पुत्र यीशु मसीह नाम में हम प्रार्थना करने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। यीशु लहू के द्वारा सारे पापों से शुद्ध किया है प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। आज का जवानियों का मीटिंग आपके हाथ में हम सौंप रहा हूं प्रभु। आपके ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए, आपके ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए प्रभु। आपके ओर से आया हुआ हालेलुया अनुग्रह से तृप्त कीजिए, आपके उपस्थिति से तृप्त कीजिए। हालेलुया गानों में, आराधनाओं में, वचन में आपको महिमा मिले पापा, आपको ये महिमा मिले। हालेलुया। ओ सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। गाना गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह
हालेलुया स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे इस समय में ईद मीटिंग का आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे सब जन। हालेलुया। जवानियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे चारों तरफ से। हालेलुया। हमारे अड़ोस पड़ोस लोगों में, हालेलुया, हमारे ऑफिस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हालेलुया, महाराष्ट्र इंडिया में, हालेलुया, जवानी लोग रक्षा पाने के लिए, पवित्र मार्ग में बढ़ने के लिए, उद्धार की आशीषों में स्थिर होने के लिए, हालेलुया, ओ जवानी लोगों को पाप क्षमा होने के लिए, जवानी लोगों को हालेलुया स्वर्ग राज्य में आने के लिए, जवानी लोग प्रभु हाल का नाम में प्रभु की इच्छा के अनुसार हालेलुया जीने के लिए, ओ सत्य सुसमाचार में जवानी लोग स्थिर होना चाहिए। ओ कृपा सुसमाचार में स्थिर होना चाहिए। जवानी लोगों के लिए सब जन प्रार्थना करेंगे, शुरू करेंगे, स्टार्ट करिए। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में पापा, यीशु मसीह नाम में हालेलुया। जवानी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा प्रभु, अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु, यीशु मसीह नाम में। जवानी लोगों को चारों तरफ से लेकर आइए प्रभु, प्रभु कलीसिया में स्थिर कीजिए, आपके राज्य में स्थिर कीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए सबा बाबा 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 पाप की बंधन से, श्राप की बंधन से जवानी लोगों को छुटकारा, शैतान की बंधन से जवानी लोगों को छुटकारा मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करेंगे करेंगे हालेलुया। हमारा अड़ोस पड़ोस लोगों में प्रभु, कॉलेज में, ऑफिस में प्रभु, हालेलुया, हमारा सोसाइटी में ओ जवानी लोगों को याद कीजिए प्रभु, पाप में नहीं गिरना, श्राप में नहीं गिरना, शैतान कार्यों में नहीं बढ़ना। हालेलुया हालेलुया। प्रभु सुसमाचार की बात में आने के लिए सहायता कीजिए। ओ सुसमाचार की बात में, कलीसिया में, प्रभु में, प्रभु के राज्य में, प्रभु में आने के लिए सहायता कीजिए। और राबा राबा शंदा रगदना, आपका स्वर्गदूतों को भेजकर काम कर रहा है प्रभु, आपका शक्ति भेज रहा है प्रभु, सामर्थ्य भेज रहा है प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। इस मसीह नाम में प्रभु जवान लोगों को आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं प्रभु, चारों तरफ से आने के लिए, आया हुआ लोग स्थिर होने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा मिले। इस समय में प्रार्थना करेंगे, वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय में शेजल प्रभु हमसे बात करने के लिए प्रार्थना। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद। पिता परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम सबको आप पिता परमेश्वर यहाँ प्रभु इकट्ठा करके लेके आए, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर जो अभी तक आए नहीं पिता परमेश्वर, उनको आपके आत्मा के द्वारा प्रभु लेके आइए प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु केवल तेरे आत्मा के द्वारा होगा पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा यही वचन कहता है ना पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से यही वचन के द्वारा मांगती हूँ। सिस्टर जी को पूरी रीति से आपके हाथ में सौंप देती हूँ। आत्मा से पिता परमेश्वर भर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु
प्रभु अब्बा पिता सिस्टर जी केवल पात्र है पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु आगे के सॉन्ग में पिता परमेश्वर, वचन में पिता परमेश्वर तो कार्य कर, हमसे बातें कर पिता परमेश्वर। मैं नहीं जानती आज दिन पिता परमेश्वर तो हमसे क्या बातें करना चाहता है, क्यों करना चाहता है प्रभु। आज दिन प्रभु हर एक चीज़ में प्रभु हमें सहायता के लिए प्रभु, हमें सहाय करने के लिए पिता परमेश्वर आज दिन प्रभु आप हमसे बातें कीजिए प्रभु। आपका आगे का समय प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते हो पिता परमेश्वर, आमीन। कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। माँ जैसा संभलता है
और एक बार बात नहीं मानेंगे तो छोड़ देते हैं, मगर यीशु हमेशा साथ रहता है, मेरा यीशु हमेशा साथ रहता, बोलेंगे मेरा यीशु हमेशा साथ रहता है, मेरा यीशु हमेशा साथ रहता है। कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशुए Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh yes, 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 yes. यहाँ कितने जवान बच्चे, सब लोग रहकर भी, सभी लोग रहने के बाद भी एक अकेलापन महसूस करने वाले हैं। चारों ओर सभी लोग हैं, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है, सब लोग हैं, मगर एक अकेलापन हृदय में, एक खाली सा परिस्थिति, एक अकेलापन। हालेलुया। कुछ लोगों के जीवन में ऐसे एक श्राप कि माँ की प्रेम मिला तो पापा की प्रेम नहीं मिलती, मम्मी की पापा की प्रेम मिला तो माँ का प्रेम नहीं मिलता। कुछ लोगों के जीवन में पापा का प्रेम को महसूस ही नहीं किया है। कुछ लोगों के जीवन में बाप रहकर भी कुछ भी फायदा नहीं, कभी भी पिताजी का प्रेम नहीं देखा। कुछ लोगों ने देखा तो भी वो थोड़ा ही दिन के लिए, कुछ लोगों ने तो देखे ही नहीं है पिताजी का प्रेम क्या होता है। अब जानते हो, ऐसे एक बात एक इंसान के जीवन में होना एक
एक श्राप की अवस्था है ये, एक श्राप की अवस्था है ये। शैतान हमेशा कोशिश करता है इंसान को अकेले में रखने के लिए, अकेले में दबाने के लिए शैतान का कोशिश है, ताकि वो मजबूर हो जाए, वो कमजोर हो जाए, वो पाप में मजबूर होकर नष्ट हो जाए। कि पिताजी का प्रेम नहीं, माँ का प्रेम नहीं, तो उस संसार में प्रेम के लिए खोजता रहेगा। ऐसे का अवस्था शैतान लेकर आना चाहता है। आज कई लोग, जवान बच्चे, कई 99% यही अवस्था में है जवान बच्चे, कि अकेलापन, सब लोग रहने के बाद में अकेलापन, ऐसे का अवस्था। ओ यस हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे एक बात कह रहा है, हे मेरे भाई मेरे बहन, आपने आपका माँ बाप का प्रेम देखे नहीं होंगे, देखा तो भी वो थोड़ा ही दिन के लिए होगा, है कर भी रह कर भी उनका प्रेम आपने देखा नहीं होगा। मगर यीशु मसीह एक बात आपसे कह रहा है, मेरा प्रेम को चखे देखो, आप मेरा प्रेम को चखे देखो, मैं कैसा परमेश्वर हूं। आपके माँ बाप इस दुनिया में आपको जन्म दिया माँ बाप है, मगर मैं तुम्हारा असली बाप हूं, जो तुम्हें इस धरती पर भेजा हूं मैंने। हालेलुया। मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे बनाया है, तू मेरे हाथों का काम है। हो एक बार मेरे ओर देखो, एक बार मेरे ओर दृष्टि लगाओ। आप जानते हो ये हालेलुया, दाऊद ने भी ऐसे एक अकेलापन को महसूस किया अपनी जिंदगी में, एक अकेलापन उनकी जिंदगी में उसने महसूस किया है। उसको माँ का प्रेम नहीं मिला, भाइयों का प्रेम नहीं मिला, बाप का भी प्रेम नहीं मिला, बहनों का भी प्रेम नहीं मिला उन्हें। बहुत लोग हैं उनके साथ, बहुत लोगों के बीच में रहता था वो, मगर कभी भी उसने किसी का भी प्रेम को उसने नहीं पाया। एक अकेलापन उनके दिल में रह गया है। उसी समय में उसने हालेलुया सही परमेश्वर का, सच्चा खुदा का, वो जिसने उसको बनाया है, उनके प्रेम को उसने चखे देखा। हालेलुया। वो कहता है, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ दिया है, मगर मेरा परमेश्वर मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो कहता है, मेरे माँ के गर्भ में मैं रचने से पहले ही, ओ मेरा परमेश्वर मुझे देखता है, ओ मुझे देखता है। हालेलुया। ओ मेरी हड्डी बनने से पहले ही उसने मेरे बारे में सोचा है। मेरा दिन एक भी प्रारंभ नहीं हुआ, ओ मगर पहले से ही मेरे हर एक दिन के बारे में वो अपने पुस्तक में लिख के रखा है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे उत्पन्न होने से पहले ही मेरे परमेश्वर के नजर में मैं छुपा नहीं हूँ। हालेलुया। हो यस हालेलुया। हम माँ बाप के प्रेम के लिए ढूंढते हैं, मगर परमेश्वर कह रहा है, उससे भी बढ़कर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। उससे भी बढ़कर हालेलुया मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। क्यों जानते हो? क्योंकि मैंने तुझे रचा है। इस धरती में आप पैदा होने के लिए, इस धरती में आप जन्मने के लिए एक माँ का, बाप का जरूरत है, इसीलिए वो है आपके लिए। अगर उससे भी बढ़कर तुमसे मैं प्रेम करता हूँ, उससे भी बढ़कर। क्यों पता? आपकी माँ की गोद में आने से पहले, आपकी माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझे रचा है। इस धरती की नींव बनने से पहले ही मैंने तुझे देखा है मसीहा में। हो यस हालेलुया। उसने आपको बुलाया, अभी भी आपको बुला रहा है, अभी भी आपको बुला रहा है यीशु मसीह। क्या आप उनके पास आ सकोगे? क्या उनके लिए अपने दिल को खोलोगे? क्या यीशु मसीह का प्रेम को चख देखोगे कि वो कैसा परमेश्वर है? जो खो गए हो आप,
वो देने वाला खुदा, जो आपको अभी तक नहीं मिला वो देने वाला खुदा है। वो उनके बाहों में आओ, उनके गले में आओ, उनके हालेलुया पंखों में आओ। हालेलुया, वो आपको छुपा के रखेगा, अपना पूरा प्रेम दिखाएगा। जिस रास्ते पर आपको चलना होगा उस रास्ते पर से चलाएगा। दाऊद कहता है, ओ मेरे माँ की गोद में जब मैं दूध पी रहा था तब से लेकर मेरा परमेश्वर इस धरती पर मेरा पीछा करता आया ताकि मैं कभी उन्हें मिलूं। हालेलुया। ओ मैं जब जवान था उस समय में मेरा प्रभु मेरा पीछे पीछे आते हुए मुझे पुकार रहा था कि हे मेरे दाऊद, आ मेरे और घूम तू। हालेलुया, मेरे और देख तू। हालेलुया। जब मैंने मेरा प्रभु का प्रेम को देखा, चक्के देखा, तो उनके जैसा किसी का भी प्रेम नहीं पाया मैंने। हालेलुया। ओ यस, दाऊद को आप हालेलुया आखिर दिन में जो वो मरने से पहले एक बार उनसे पूछोगे तो आपने इस दुनिया में इतने प्रेमों को देखा, बचपन से लेकर इस बूढ़े तक, तो किसका प्रेम, किसका प्रेम आपको अनमोल लगा? तो दाऊद क्या कहेगा पता? कि परमेश्वर का, यीशु मसीह का प्रेम। मेरे जिंदगी में कई पत्नियों को मैंने शादी किया, कई रखवाले मेरे हैं, मगर किसी ने भी जैसे परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया वैसे किसी ने भी प्रेम नहीं किया है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या आज दिन अपने दिल को यीशु के लिए खोलोगे? क्या यीशु मसीह का प्रेम को चख के देखोगे? एक बार यीशु मसीह को बुलाएंगे अपने दिल में, यीशु मसीह आ मेरे हृदय में। आंख बंद करके हम सभी लोग यस हालेलुया, आंख बंद करके हालेलुया, हम सभी लोग आंख बंद करेंगे। यस हालेलुया, यस 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, हम सभी लोग आंख बंद करके यस, कोई भी अपने टाइम को प्लीज 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 इधर उधर मत देखिए। आंख बंद करके एक बात बोलेंगे आप, प्रभु मेरे बचपन से मैंने मेरे पिताजी का प्रेम नहीं देखा है, मेरे माँ का प्रेम मैंने नहीं देखा है। प्रभु तेरा प्रेम को मैं चखना चाहता हूँ, तू मुझे स्पर्श कर, तू मेरे साथ है करके मुझे महसूस करने के लिए कुछ चिन्ह बता, कुछ चिन्ह बता, सपने दे, दर्शन दे। ओ कोई भी सच्चे दिल से ये बात बोलेंगे ना तो जरूर यीशु मसीह आपको दिखने वाला है। हालेलुया। जो कोई भी सच्चे दिल से यीशु मसीह को ये बात बोलेंगे कि प्रभु तू चिन्ह दिखा, तू मेरे साथ है करके प्रभु मैं महसूस करने के लिए तू मुझे छू या शब्द सुना या दर्शन दे या प्रभु सपने में बात कर, मगर तू मुझे चिन्ह दिखा, प्रभु चिन्ह दिखा, तू मेरे साथ है करके तेरे प्रेम में मुझे चखने के लिए प्रभु हो आज दिन प्रभु। हालेलुया। यस 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 यस, दिल खोलकर ये बात को बोलेंगे। आज जो कोई भी पूरे मन से दिल से बात को बोल रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर ये एक बात कहने वाला है, दर्शन देने वाला है, स्वर सुनाने वाला है। ओ यस यस यस, छूकर हालेलुया। ओ यस यस, अपने उस स्पर्श को महसूस करने वाला है। यस 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 यस, पूरे मन से दिल से, पूरे मन से दिल से बोलेंगे इस बात को। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। पापा धन्यवाद देती हूँ, हालेलुया, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, दयालु खुदा धन्यवाद। आज दिन प्रभु अपने बच्चे प्रभु हालेलुया मुंह खोलकर आपकी उपस्थिति में पूरे मन से दिल से मांगे हैं प्रभु, उनसे बातें कर, तृप्त कर, तेरे वचनों से बातें कर प्रभु, तृप्त कर, बातें कर, तृप्त कर, दर्शन दे, सपना दे कि तू उनके साथ है करके वो लोग जाने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाएंगे।
यस हालेलुया। रोमियो का किताब उसका 5वां अध्याय का 5 का 8 पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। यस प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा धन्यवाद देती हूँ प्रभु। पापा आपकी महिमा के लिए आज दिन हमसे बातें कीजिए प्रभु, तृप्त कीजिए। आपके वचनों के द्वारा हम तृप्ति पा यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से आज क्या है, जवानों का है ना आत्मा का उत्सव है। जवानी मीटिंग में प्रभु के अनुग्रह से आज इन 2 नए जवान बच्चे आए हैं और आंटी भी आई है जवान मीटिंग में। और कोई आया है क्या? किसी ने बताया या नहीं बताया? नहीं बताया। कितने बताए? कितने लोग बताए हैं? कितने लोगों ने बताया है? कितने लोगों ने सुसमाचार सुनाया जवान मीटिंग के बारे में? इतना ही बस? बाकी यस हालेलुया। ओके, नेक्स्ट टाइम ज़रूर प्रयत्न करेंगे, नेक्स्ट वीक प्रयत्न करेंगे, नहीं तो हालेलुया। यस प्रभु का महिमा मिले। जो जवान मीटिंग में आए हैं उन ब्रदर्स को भी हालेलुया प्रभु की महिमा के लिए आपको स्वागत है। जवान मीटिंग में आइए हालेलुया, और भी प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हालेलुया प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय में और ये वचन हम लोग और थोड़ा डीप जाएंगे, फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, हाँ जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा, कि जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर की क्रोध से क्यों न बचेंगे। यस हालेलुया। यहाँ एक अच्छा बात लिखी गई है, ऊपर से हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से भक्त लिख रहा है मसीह के बारे में कि यीशु मसीह क्यों मरा, क्यों मरना पड़ा उन्हें। हालेलुया। बहुत लोगों को ये डाउट, नए लोगों को, जूने लोगों को तो पता है, मगर कितने लोगों को नहीं पता है यीशु मसीह क्यों मरा है करके? जानते हैं कोई? कभी भी देखा है आपने स्टैचू कि यीशु मसीह ऐसा सूली पर लटकाया जाना, हाँ उसका शरीर से खून निकलना, है ना, ये सारी बातें हम देखते हैं, है ना, क्या बोलते कांटों का मुकुट धारण करना, इन सारे बातों को हम देखते हैं। तो क्यों ऐसा कभी भी आपको ये सोच आया कभी भी कि क्यों परमेश्वर का मतलब कैसा होता है, भगवान का मतलब कैसा होता है? अभी तक अपने बचपन से देखे है ना। मैं जब बचपन में थी ना, मैं भी अन्य जाति से आई है, मैं भी बहुत सारे पूजा पाठ करने वाली लड़की थी पहले। जब मेरे बाप दादों से बहुत सारे पूजा पाठ करने वाले परिवार था हमारा, कि हर एक भगवानों का करना, उसमें से ज़्यादा तक एक को खास करके हमारी कुल देवता करके भी बोलते थे मेरे पापा हमेशा। तो उनका तो साल में एक बार बहुत बड़ा त्यौहार हम करते थे। हमारे पास पैसा रहे या ना रहे, मगर कर्जा लेकर वो बहुत हम लोग धूमधाम से करते थे वो एक पूजा। तो उतना हम लोग करने वाले एक परिवार से आए हैं। तो मेरी दादी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करती थी। तो बीच बीच में मैं क्रिसमस के टाइम में मेरी दादी के पास जाती थी। तो तभी वहाँ जाती तो मेरे दादी के घर के सामने ही एक चर्च रहता था, कैथोलिक चर्च रहता था। कैथोलिक चर्च के बाहर यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन का एक वो रहता था, क्या मूर्ति रहता था। तो मैं अभी तक बहुत सारे भगवानों को देखी मेरे जीवन में, बचपन से बहुत सारे तस्वीरें मेरे घर पे रहता था। वो पूरा काला काला रहता था क्योंकि हर दिन मेरा पापा उसका क्या बोलते हैं उसे हारत देते हैं ना, हाँ हारती बोलते हैं, हाँ हारती दे दे के वो पूरा काला पड़ गया था
हाँ, हफ्ते में एक बार मैं ही मेरे हाथों से निकाल कर उसे तस्वीर को क्लीन करके फिर रखती थी। पूरा हफ्ता मेरे पापा फिर से आरती दे देकर फिर उस काला करता था। ऐसा होता था। मतलब मेरे घर में जितने भी तस्वीरें हैं, उस तस्वीरों में मैंने देखी है कि भगवानों का मतलब सिर के ऊपर इतना बड़ा सा क्या बोलते ताज रहना और 10 हाथ रहना, और क्या बोलते हैं इतने इतने बड़े बड़े हार रहना, और क्या बोलते बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और गहने पहनना, और कुछ तो कुछ एक वाहन के ऊपर बैठ के रहना, एनिमल्स के ऊपर बैठे रहना। ऐसे बहुत सारे तस्वीरें देखी है। मगर पहली बार जब मैं यीशु मसीह की उस क्रूसिफिकेशन को उससे देखी मैंने, तो मेरे अंदर एक डाउट आया, अरे ये कौन सा भगवान है? हाँ, ये कौन सा भगवान है? अरे मेरे भगवानों को तो इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, गहने हैं, हाँ इतने अच्छे अच्छे हैं, मगर इसके तो शरीर के ऊपर एक कपड़ा भी, अच्छा कपड़ा भी नहीं है, और इसके शरीर से खून निकल रही है, और इसके सिर के ऊपर ये क्या है ताज? हमारे भगवानों को तो बड़े बड़े सुंदर ताज रहता है, मगर इनको तो क्यों ऐसा है ताज? ये कि इसे भगवान क्यों बोलते हैं? और मेरी दादी इतनी पागल है कि इसे क्यों पूजा करती है इतने लोगों को छोड़कर? मुझे कभी भी समझ में नहीं आया था ये बात क्यों ऐसे करते हैं। हालेलुया। मगर जब मैं जवानी की उम्र में आई है, हाँ तभी मुझे पता चला कि मसीह क्यों, हालेलुया, ऐसा क्यों किया है। हालेलुया। मेरा मसीह, हालेलुया, ऐसे ही रहने वाला, हालेलुया, स्वर्ग में बहुत अच्छा सुंदर ओ कपड़े पहनकर, सुंदर ओ ताज पहनकर बहुत अच्छा से रहने वाला मेरा यीशु मेरे पापों के लिए, हालेलुया, उन सारे चीजों को छोड़कर, उस महिमा को छोड़कर मेरे लिए इस धरती पर आकर, हालेलुया, इंसान के रूप में आकर, मैं जब पाप में थी मेरे पापों के कारण, क्यों पता? मेरे पापों के कारण उसको क्यों सूली पर चढ़ना है? मेरे पापों के खातिर उसको क्यों उस मुकुट को ताज का कांटों के मुकुट को पहनना है? क्योंकि मैंने बहुत बार मेरे विचार गंदे विचार थे, मेरे विचार बहुत गंदे विचार थी। किसी को भी हीरो को देखा, उसके बाजू में मैं अपने आप को समझती थी। कितने लोग ने ऐसे नहीं? आपने नहीं सोचा आप तो बहुत अच्छे हो, मैं आपके जैसा अच्छी नहीं हूँ। किसी हीरो को देखी, हाँ वो ड्यूएट गाते वक्त उसके बाजू में मैं हूँ, ऐसा मैं सोचती थी। अरे ये गंदा विचार नहीं है? कितने हीरो के सामने, कितने हीरो के बाजू में मैं अपने आप को देखी। मैं सीधा बोल रही हूँ, आप अच्छे हो। यस, हालेलुया। कितने हीरोइन के बाजू में अपने आप को हमने खड़ा किया, कितना हीरोइन्स के बाजू में, कितना हीरोज के बाजू में अपने आप को खड़ा किया। यस, हालेलुया। मेरा यीशु मसीह क्या कहता है पता? व्यभिचार करना ही पाप नहीं है, हाँ ऐसे एक सोचने से भी वो पाप व्यभिचार ही हो जाता है। मैं मेरे शरीर से व्यभिचार की नहीं है, मगर मेरे गंदे विचारों से मैं कई बार व्यभिचार की है। ऐसी अवस्था मेरी जिंदगी, सच में ये अवस्था से ऐसे ही मैं मर जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? क्या है मेरा रास्ता? किधर जाऊंगी मैं? हालेलुया। एक बार मुझे बहुत बड़ा बीमारी आई थी, तो उस समय में मुझे एक विचार आया कि इस बीमार में मैं मर जाऊंगी तो, क्योंकि मेरा अवस्था ऐसा था उस समय में कि क्या बोलते जॉन्डिस बोलते हैं ना, जॉन्डिस बहुत हाई हो गया था, मतलब स्टेज से बाहर गया था जॉन्डिस। तो उस समय में मैं विश्वास में नहीं थी, पापा मम्मी जा रहे थे, मैं भी उनके पास उनके साथ जाती थी, वैसे ही नाम के वास्तु, हाँ मम्मी पापा जा रहा तो उनके पीछे जाना है, उनके साथ जाना है, इसीलिए मैं कलीसिया में जाती थी, चर्च में जाती थी। तो उस समय में मेरा मतलब बहुत बड़ा ऐसा जॉन्डिस का प्रॉब्लम आया, तो वो बहुत सीवियर हो गई थी कि डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है इसका अंदर, काविर पेट के मतलब लीवर्स तक चला गया है, तो इसको मैं कुछ ठीक नहीं कर सकता हूँ, ऐसे डॉक्टर ने भी बोल दिया था। ऐसा अवस्था था मेरा। तो उस समय में मुझे लगा कि अभी का अभी मैं मर जाऊँगी तो, आज का आज ही मैं मर जाऊँगी तो मैं कहाँ जाने वाली हूँ? मेरी आत्मा कहाँ जाएगी? क्योंकि ये शरीर तो कभी ना कभी जाना ही है, उस समय नहीं तो कभी मुझे जाना ही है, मरना ही है। मरने के बाद मेरी आत्मा कहाँ जाने वाला है? अरे मेरे जिंदगी में इतने पाप मैंने सोची है। हाँ मेरे शरीर के साथ तो मैंने गंदा काम नहीं की होगी, मगर मेरे विचार अच्छा नहीं है,
मेरे सोच विचार अच्छा नहीं है, मेरे बातें अच्छा नहीं है, मेरे जो क्या बोलते हैं देखने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है, मेरे बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, मेरे अंदर के विचार अच्छा नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगी मरूंगी तो? मरने के बाद मेरी आत्मा कहाँ जाने वाला है? बाइबल क्लियरली कहता है कि जो कोई भी पाप में होकर मर जाएगा तो उनकी आत्मा सीधा कहाँ जाना पड़ता है? उन्हें नरक के ओर जाना पड़ता है। हालेलुया। तो मेरी अवस्था क्या होगी? नरक में ही मैं जाने वाली हूँ। हालेलुया। तो तभी मैं बाइबल पहले बार खोल कर पढ़ना शुरू की है कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे। उससे पहले मैंने सुनी है यीशु मसीह क्यों मृत्यु पाया, मेरे लिए ही मृत्यु पाया है। जब मैं पापी ही थी, मैं पाप में भटक रही थी, उसी समय में मेरे यीशु मेरे लिए क्या किया है? अपने उस स्थान को छोड़कर, उस सुंदर स्थान को छोड़कर, मसीह वो महिमा में बैठने वाला मेरा यीशु मसीह उस सुंदर स्थान को छोड़कर मेरे लिए कहाँ आ गया है? इस धरती पर आ गया है। क्यों? क्योंकि मेरे पापों को शुद्ध करने के लिए, मैंने जो गंदा विचार की है उस गंदे विचारों के लिए ही यीशु मसीह कांटों का मुकुट पहना है। उन्हें पहनने का जरूरत नहीं था, वो शुद्ध था, वो पवित्र था। पवित्रता में रहने वाला मेरा यीशु मेरे लिए क्या पहना है? कांटों का मुकुट पहना है, उस सुंदर मुकुट को निकाल कर। हालेलुया। निकालेंगे एक बार हम लोग। हालेलुया। फिलिपियों का किताब उसका 2 अध्याय का 6वां वचन से बहुत ध्यान से सुनेंगे। सच में मैं बोल रही हूँ, आज दिन मेरा प्रचार ये नहीं था, मगर पवित्र आत्मा हालेलुया इस प्रचार को करने के लिए यहाँ प्रेरणा दिया है मुझे। मैं यहोशू की ग्रंथ को ही मैंने मनन करके आई है, मगर इन बातों को और एक बार सीखेंगे। सीखने में हालेलुया बोर नहीं हो जाएंगे इस बातों को। यस हालेलुया। पढ़े 6वां अध्याय 6वां वचन से, 2 अध्याय 6वां वचन से। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने का वस्तु ना समझा। हालेलुया। देखिए वहां है वो बात, देखिए सुनिए, देखिए उस बातों को पढ़िए। क्या लिखा गया है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य में होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा उसने। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के जैसा रहने वाला, परमेश्वर के साथ रहने वाला, महिमा में बैठने वाला, सुंदर मुकुट पहना हुआ मेरा यीशु, अच्छा कपड़ा पहना हुआ मेरा यीशु, वहां बैठना उसे अच्छा नहीं लगा। क्यों पता? क्योंकि मैं गंदा विचार कर रही हूं। मैं इस गंदा विचार के साथ मर जाऊंगी तो मेरे अंदर की आत्मा नरक में जाना चाहिए। मैं गंदा बातों को करने वाली हूं मेरे शरीर के साथ। हाँ मैंने की होगी। कई लोग हालेलुया शरीर के साथ पाप कर रहे, विचार कर रहे, ऐसे लोग मर जाएंगे तो नरक में चले जाएंगे। इसीलिए यीशु ने सोचा मैं इसी महिमा में बैठकर मैं देखता रहूं क्या? इतने लोग नरक में जा रहा तो मैं ऐसा देखता रहूं क्या? मेरे सिंहासन में बैठकर मैं ऐसे देखता रहूं क्या? नहीं, मेरे लोगों को मैं क्या करना चाहिए? छुड़ाना चाहिए। हालेलुया। मेरे लोगों के लिए मैं सजा उठाऊंगा। क्या करूंगा? मैं सजा उठाऊंगा। सच में मैं बोलूं, मैं जो गंदा विचार की हूं उस गंदा विचार के साथ मैं ऐसे ही मर जाऊंगी तो मेरे आत्मा को आग में, हालेलुया नित्य आग में ऐसे एक परिस्थिति होने वाला है। जो घाटों का मुकुट यीशु मसीह ने धारण किया, वैसे एक मुकुट मुझे वहां धारण करना पड़ता था। हालेलुया। नरक में। हालेलुया। आप जानते हो नरक में गया, आग में गिरा, उतना ही तक नहीं है वहाँ में। कई एक बार मैंने बोली थी ना आपको, नरक में अलग अलग प्रकार के शिक्षाएं, क्या बोलते हैं, सजाएं होते हैं, अलग अलग प्रकार के। केवल आत्मा जाके हाँ नरक में गिर गया और नरक में रो रहा है, वैसे ही नहीं है। वहाँ भी कुछ सेशंस होता है। वहाँ भी क्या बोलते हैं, अभी हमारा इधर जेल में देखेंगे तो खून किया उसको और चोरी किया, दोनों को एक ही सजा होता है क्या? नहीं, अलग अलग सजाएं होते हैं, है ना। वैसे ही नरक में भी अलग अलग सजाएं होता है। हालेलुया। हाँ, मैंने मेरी सोचों से गंदा विचार किया तो इसके वजह से मेरे सिर के ऊपर क्या मिलने वाला था मुझे? कांटों का मुकुट, भयंकर, वो भी हालेलुया
भयानक वो भी, हालेलुया। व्यभिचार करने वालों के लिए अलग सा एक सजा, और हालेलुया वो शरीर के साथ पाप किया लोगों को अलग सजा, और मुंह से जो पाप किया उन लोगों को अलग सजा, कानों से जो पाप किया उन अलग 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 प्रकार के सजाएं हैं। वो सारे सजाओं को यीशु मसीह इस धरती पर आकर मेरे लिए पूरा सजा को अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह उनके शरीर के ऊपर हर एक प्रकार का सजा को उसने ले लिया है। उनके शरीर के ऊपर ये जो चमड़ी है ना, हाँ, आज दिन हमको कुछ जल गया तो जल गया, जला लोगों को, किसी को भी देखा आपने पूरी रीति से जला हुआ लोगों को देखा कोई? उसका अवस्था कभी भी आपने देखा? भयंकर अवस्था। वो लोग बोलते हैं कि हमें मार डालो, हमें जिंदा रहने मत दो, प्लीज हमें मार डालो, प्लीज मुझे मरना है, इस अवस्था में मुझे नहीं रहना है। इससे भी भयंकर अवस्था नरक में होगा। वो सारे अवस्था यीशु मसीह इस धरती पर आकर पूरी रीति से उसने अपने शरीर के ऊपर वो सारे सजा को पाया है। उसने उनके शरीर के ऊपर ये जो चमड़ी है, चमड़ी ही नहीं है यीशु मसीह का शरीर के ऊपर, सिर से लेकर कदम तक पूरा चमड़ी उसका उतर गई है। जैसे एक गोट को, मतलब क्या बोलते हैं, एक बकरी को काट के जैसे लटकाते हैं, वैसे यीशु मसीह को सूली पर लटकाया गया है। हम लोग जो स्टैचूज देखते हैं, मूर्तियों को देखते हैं, वो बहुत अच्छा है, हाँ, पहचानने के लिए कुछ अच्छा से बनाया है, मगर यीशु मसीह जब मूर्ति पाया, उस समय में यीशु मसीह जब सूली पर मूर्ति पाते वक्त उनका चेहरा वैसा नहीं था। यशायाह के किताब में 53 उसमें लिखी होती है, उनको देखने की चाह नहीं था किसी को भी, उनको कोई भी देखकर पसंद नहीं करे, ऐसा वो उनका चेहरा हो गया है, वैसा उनका स्थिति हो गया है। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपना वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। हालेलुया। उसने आज्ञाकारी बना। किसके लिए आज्ञाकारी बना? हमारे पापों को उठाने के लिए, हमारे पापों का सजा वो पाने के लिए यीशु मसीह आज्ञाकारी बनकर इस धरती पर आकर वो अपने आप को हमारे लिए सौंप दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आज जो कोई भी उन्हें विश्वास करेगा, हाँ यीशु मसीह तूने, हालेलुया, कांटों का मुकुट मेरे लिए धारण किया है, मेरे पापों के खातिर तूने उस कांटों का मुकुट को धारण किया। क्यों? क्योंकि मेरे गंदा विचारों के कारण प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। हालेलुया। तो आज दिन हम लोग पूरे मन से, दिल से उनके सामने ऐसा क्षमा मांगेंगे तो यीशु मसीह, हालेलुया, यस, हमारे पापों को क्षमा करके, यस, हालेलुया, हमें हालेलुया, मुक्ति देने वाला खुदा है। यस, हालेलुया। और नीचे क्या लिखी गई है, हाँ, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उनको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। हाँ, बहुत लोगों का बात कहने का है, हाँ यीशु मेरे लिए नहीं मरा है, यीशु मेरे लिए नहीं मरा है, अंग्रेजी वालों के लिए मरा है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी का भगवान है यीशु, मेरा भगवान नहीं है, मेरा इंडिया का भगवान नहीं है। इसका भगवान है? नहीं है? ऐसे सोच नहीं है पहले, यहाँ आने से पहले आपको है? हाँ, मेरा पापा हमेशा मुझे बोलता था प्रभु में आने से पहले, हे अंग्रेजी भगवान है वो, हमको नहीं जाने का। हाँ, मेरा पापा ऐसा बोलता था हमेशा। मेरी दादी जाती थी ना, तो मेरी दादी जाती थी तो उसको बोलता था, हाँ दादी ना अंग्रेजी भगवान को मानती है, नहीं जाने का, चर्च में नहीं जाने का, हम लोग जाने का नहीं है, वो हमारा मंदिर है, हमारा भगवान अलग है। हाँ, हालेलुया। हमारा विचार क्या है? यीशु मसीह अंग्रेजी का परमेश्वर है, अंग्रेजी वालों का परमेश्वर है, उन लोगों के लिए मरा। यहाँ एक बात लिखी गई है, क्या लिखी गई है? हाँ, 10 पढ़िए फिर से, सब लोग पढ़ेंगे 10, सब लोग पढ़ेंगे बात। यस, हालेलुया। कि हाँ, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर
और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अंग्रेजी का परमेश्वर है। क्या लिखी गई है यहाँ? किसके लिए है? स्वर्ग पर, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे सब लोग किसके सामने? यीशु के सामने घुटने टेके। हालेलुया। हर एक जीव अंगीकार करे यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। ये धर्म परिवर्तन करने का या कैस्ट परिवर्तन करने का, कैस्ट सर्टिफिकेट देने का काम नहीं है। यहाँ मन परिवर्तन करने का है। जो खुदा से दूर हो गया है, मसीह से दूर हो गया है पाप करके इंसान, उस इंसान को फिर से सच्चा खुदा जो परमेश्वर हालेलुया अपने हाथों से बनाया, उस परमेश्वर के पास पहुंचने का काम है ये। हालेलुया। ये कुछ धर्म परिवर्तन, क्या बोलते हैं, जाति परिवर्तन, ये कुछ भी नहीं है। मेरा जिंदगी बदल गया है। मेरा कैस्ट नहीं बदला, मेरा जिंदगी बदल गया है। मेरे धर्म नहीं बदला। अभी भी मैं इंडियन ही हूँ, मैं अंग्रेजी वाली नहीं बन गई हूँ। मेरे चेहरा, मेरा सर्टिफिकेट, सब कुछ अभी भी इंडियन हूँ मैं। हालेलुया। मेरा कास्ट सर्टिफिकेट अभी भी वैसे ही है। क्या करने का उसे मैं अभी? किस काम के लिए है? क्या मेरी जिंदगी को चेंज कर रहा है क्या वो? नहीं, मेरे जिंदगी को यीशु ने चेंज किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए धर्म परिवर्तन, जाति परिवर्तन, ये कोई भी बोल रहा तो बोलो, ऐसे कुछ भी सर्टिफिकेट्स आपको वहां नहीं मिलेगा। प्लीज उसके लिए तो नहीं आओ आप। हालेलुया। आपका जिंदगी का परिवर्तन चाहिए तो आओ मसीह में। हालेलुया। आपका हृदय परिवर्तन होने के लिए आपको चाहिए तो आओ यीशु में। हालेलुया। आपका दिमाग चेंज होने के लिए आना है तो आओ उसके लिए, यीशु के लिए। हालेलुया। यस, हालेलुया। मेरा प्रभु कहाँ भी बाइबल में धर्म को चेंज करके एक सर्टिफिकेट दो करके नहीं लिखा है। सॉरी। एक बार एक सिस्टर ने मुझे कॉल की थी, कॉल करके बोल रही थी कि सिस्टर हम आपकी कलीसिया में आएंगे, आपका पैम्पलेट देखा है, हम आपके कलीसिया में आएंगे। तो हमने बोला अच्छा है आओ। हम बुलाने से पहले आप ही बोल रहे हो आएंगे, आओ ना। तो बोल रही थी क्या मुझे वहाँ सर्टिफिकेट मिलेगा? मैंने बोले कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए तुझे? क्रिश्चियन की सर्टिफिकेट चाहिए मुझे। क्या करने का है तुझे? मैंने क्रिश्चियन व्यक्ति से शादी करना है, इसीलिए मुझे क्रिश्चियन सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने बोली यहाँ का सर्टिफिकेट्स मिलने वाला चीज़ यहाँ नहीं मिलेगा आपको। दिल का चेंजिंग चाहिए तो आओ, नहीं तो नहीं आओ आप। हालेलुया। तो नहीं आई, धन्यवाद है। आकर मेरे सिर के ऊपर बैठेगी, कभी दोगी मुझे सर्टिफिकेट करके। हालेलुया। यस, मेरा प्रभु सर्टिफिकेट चेंज करने के लिए नहीं आया है, दिल को चेंज करने के लिए आया है। हालेलुया। यस, हालेलुया। इसीलिए यहाँ हालेलुया फिर से निकालेंगे उस बातों को। रोमियो का किताब उसका 5:8। क्या बोल रहा है वहां? परंतु परमेश्वर, 6 से पढ़ रही हूं, देखो। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई भी मर सकते हैं। यह तो दुर्बल है। क्या है ये? दुर्बल है। परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। हालेलुया।
परमेश्वर के क्रोध से बचना है, मतलब नरक की अवस्था से हमको बचना है, तो हमें क्या होना है? यीशु मसीह की पवित्र लहू से हमें धो पड़ना है, यीशु मसीह ही प्रभु है करके हमें अंगीकार करना है। क्यों अंगीकार करना है? क्योंकि जब हम पापी ही थे, पाप में हम भटक रहे थे, नरक की ओर जाने की अवस्था था हमारा, उसी समय मसीह हमारे लिए क्या हो गया है? मर गया है। एक अच्छा व्यक्ति के लिए कोई भी मर सकता है क्या नहीं? है ना? एक अच्छा व्यक्ति है, वो मरने वाला है, एक अच्छा व्यक्ति मरने वाला है, तो उनके लिए क्या करते हैं? हमारा खून भी निकाल के देते हैं, है क्या नहीं? है ना? एक अच्छा व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, हाँ, अच्छा व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, आपको पता चला ये अच्छा व्यक्ति है, इनके लिए अभी खून चाहिए, खून का कमी है, तो क्या करोगे आप? आपका खून सेट नहीं हो रहा तो किसी का भी आप क्या करोगे? ट्राई करोगे। क्यों? क्योंकि उनको हेल्प करना है। क्यों? अच्छा व्यक्ति है, नहीं तो वो एक खराब व्यक्ति, नहीं तो वो एक डाकू बोलो, या नहीं तो कसब के जैसा एक व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, तो क्या करेगा? मरना है उन्हें, कोई खून मत दो उसे, एक बोर्ड बाहर आप ही लगाओगे, कोई इसे खून नहीं देने का ही नहीं, ऐसे ही मरना है ना? हम लोग ऐसे ही लोग हैं, कसब से भी बहुत ज़्यादा भयंकर लोग हैं हम लोग, मगर यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए मर गया है। हालेलुया। कसब तो बाहर बॉम्ब डालकर, बॉम्ब लगाकर बहुत लोगों का ब्लास्ट किया है, मगर हम हमारे आंखों से कितने लोगों को मार डाला है। ऐसा देखकर हमारे मुंह से कितने लोगों को हमने मार डाला। गंदे गंदे बात बोलकर, गाली गोश देकर, चुगली लगाकर, ये क्या नहीं? कितने लोगों का क्या बोलते हैं, दिल को हमने मार डाला, टुकड़ा 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 पीस कर दिया हमने। तो हमको कितना बड़ा सजा मिलना चाहिए। मगर यीशु मसीह बोल रहा है, जब आप पाप में थे उसी समय आकर मैंने आपके लिए क्या कर दिया है? जान दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये है यीशु मसीह का प्रेम। यस, हम लोग खड़े हो जाएंगे। यस, हालेलुया, हालेलुया। यस, हालेलुया। एक बार हम लोग आंख बंद करके अपने आप को, अपने आप को जांच लेंगे कि हम कैसे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं हम लोग, कितने अच्छे अच्छे काम हमने किए हैं पहले से, इतने अच्छे अच्छे बात पहले से हम बोलते थे, कितने अच्छा विचार हमारे अंदर चलता था। एक बार अपने आप को हम लोग जांच लेंगे। क्या कभी भी हमने गंदा विचार नहीं किया? क्या कभी भी हमने हमारे मुंह से छल की बात नहीं की? क्या हमारे चाल चलन कभी भी अच्छा था? आंख बंद करके प्लीज़, खास करके जवान बच्चे, अभी तक वचन सुने लोग, प्लीज़ अपने आप को एक बार टेस्ट कर लो। बचपन से लेकर अभी तक कितने बार हमने गंदे गंदे विचार किए होंगे, कितने बार हमने गाली गोश हमारे मुंह से किए होंगे, कितने बार दूसरों के बारे में गंदा गंदा बात बोले होंगे। यस, आप जानते हो, इन सारे चीज़ों के लिए ही, इन सारे बातों के लिए ही यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर मृत्यु पाया है। जब हम पाप में ही थे तभी ही मसीह ने हमारे लिए मृत्यु पाया है। एक अच्छा व्यक्ति के लिए कोई भी जान देता है, वो कुछ बड़ा बात नहीं है, मगर एक पापी व्यक्ति के लिए जान देना, यीशु मसीह ने ये किया है हमारे लिए। अपने स्थान को, अपने महिमा को छोड़कर इस धरती पर हमारे लिए इसीलिए आया कि हमें बचाने के लिए, हमारे गंदगी को निकालने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, अपने पाप से हमें शुद्ध कर वो अपने राज्य में हमें ले जाने के लिए, यीशु मसीह अपने साथ अपने महिमा में हमें बिठाने के लिए अपने महिमा को छोड़कर इस धरती पर आया है। तो क्या आज दिन हम यीशु से बोलेंगे कि यीशु आ मेरे दिल में, यीशु आ मेरे हृदय में, यीशु तू मुझे चाहिए, तू मेरे लिए मृत्यु पाया है, तू मेरे लिए प्रभु लहू बहाया है, तेरा लहू बहाना मेरे लिए है प्रभु। मैंने जो गंदा विचार की है, मैंने जो गंदा बात बोला है, मैंने जो गंदा सोच विचार किया है, उसी लिए ही तूने प्रभु मेरे लिए केवल मेरे लिए तूने प्रभु सूली पर मृत्यु पाया है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, आज दिन मुझे क्षमा कर दे, आज दिन मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरे पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दे प्रभु पप्पा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद देती हूँ,
पप्पा आज दिन प्रभु आपके बच्चे प्रभु जो कबूल कर रहे प्रभु, पप्पा उनकी सुनकर प्रभु तू क्षमा करने वाला खुदा है, उन्हें आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, आपके राज्य की संतान होने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने दिल को खोलकर तुझे छक्कर प्रभु तेरे राज्य की संतान होकर आपके ओ हालेलुया मार्ग पर चलने के लिए सहायता कर पप्पा। पप्पा तू कार्य कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం సంపూర్ణ విజయం, ఆమేన్ ఆమేన్ హల్లెలూయా। గాడ్ బ్లెస్ యూ।